ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चल रही तमाम स्टडी में से ये सिर्फ एक स्टडी है, लेकिन इससे ओमिक्रॉन के एयरबोर्न ट्रांसमिशन पर मोहर लग गई है, जो दुनिया को डराने के लिए पर्याप्त है। अब आपको भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस की जानकारी दे दें, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को देश में सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी। 2 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। सिर्फ 5 दिनों में संक्रमण का दायरा और आंकड़ा दोनों बढ़ गया। भारत में अभी ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या मामूली है, फिर भी कोरोना की दूसरी लहर देख चुके लोगों को के लिए नया वेरिएंट का आना ही डराने के लिए काफी है। इसीलिए TV9 भारतवर्ष ने आज उन डॉक्टरों से बातचीत की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की पहचान कर चुके हैं और इलाज कर चुके हैं, और यह समझने की कोशिश की कि क्या इस नए वेरिएंट से डरने की आवश्यकता है और बचने का जो उपाय है वो क्या है और कितना जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की घबराहट को देश में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 5 राज्यों में पैर पसार लिए हैं। सबसे पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और अब दिल्ली होते हुए राजस्थान तक पहुंच गया। लिहाजा देश में ओमिक्रॉन का डर बढ़ने लगा है और लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ओमिक्रॉन कोरोना का ज्यादा जानलेवा रूप है? क्या कोरोना वायरस का वर्जन ज्यादा संक्रामक है? क्या इसकी चपेट में आकर लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे? और क्या ओमिक्रॉन से वैक्सीन बेअसर होने का खतरा है? इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त आशंका और संभावना के बीच खिंची एक बारीक लाइन पर टिका है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसका सबसे सटीक जवाब वो डॉक्टर ही दे सकते हैं जो ओमिक्रॉन की टेस्टिंग से लेकर इससे संक्रमित लोगों के इलाज में जुटे हैं। आज उन्हीं डॉक्टरों से TV9 भारतवर्ष ने बात की और हर सवाल का जवाब जाना। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की टीम जयपुर पहुंची और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से मुलाकात की। जयपुर में एक परिवार के 4 सदस्य और उनके रिश्तेदारों समेत कुल 9 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन का भी क्योंकि नया वेरिएंट है, नया वायरस के अंदर म्यूटेशन है, तो उसकी ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं है। किंतु यहाँ जो 9 केस आए हैं उनके अंदर राहत की बात यह है कि सारे एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। तो ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें 6 केस तो पिंपरी में मिले हैं, जिनका इलाज वहाँ के जीजा माता अस्पताल में चल रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम वहाँ पहुंची, संक्रमितों का इलाज देख रहे डॉक्टरों से मिली और पूछा कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक लग रहा है। ओमिक्रॉन खतरनाक होगा ऐसे कहा जा रहा था, क्या लग रहा है आपको जैसे आप उनके इलाज कर रहे हैं तब से? अभी ये 6 पेशेंट में तो सब माइल्ड सिम्टम दिखाई दिए, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी, और दे आर स्टेट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो माइल्ड की ट्रीटमेंट है उसको वो रिस्पॉन्स दिए। ओमिक्रॉन से संक्रमण पर हल्का बुखार देखने को मिल रहा है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में तेज बुखार आता है। डेल्टा से संक्रमित होने वाले लोगों में गले में खराश के साथ कफ की शिकायत देखने को मिलती है, लेकिन ओमिक्रॉन में कफ की शिकायत बहुत कम देखी जा रही है और ओमिक्रॉन के संक्रमितों के स्वाद और सूंघने की क्षमता पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसे डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। इस आशंका का जवाब देने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित से मिली, जिनकी नजर पूरे महाराष्ट्र के संक्रमण के मामलों पर है। कितने फास्ट स्प्रेड होते हैं? देखिए, इस वक्त अगेन इसके बारे में बहुत सारे आंकड़े आगे आए हैं। पहले जो आंकड़े आ रहे थे वो बोल रहे थे कि 5 से 6 गुना फास्ट है, फिर कोई बोल रहा था 2 से 3 गुना फास्ट है। जो ट्रांसमिसिबिलिटी जिस वजह से होती है वहाँ पे म्यूटेशन ज़रूर देखा है, तो ऐसा ये निश्चित रूप से लग रहा है कि ये ट्रांसमिसिबल है डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में ज़्यादा। पर कितने गुना है या कितने % है, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म पेपर ऐसा मैंने पब्लिश होते हुए नहीं देखा है। अब इस ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान और इलाज में जुटे डॉक्टरों से बातचीत में पता चला कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। सब में बहुत ही हल्के लक्षण दिखे हैं। देश और दुनिया में कहीं भी इससे मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक लग रहा है, मतलब संक्रमित होने का ज्यादा डर। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर कोई इससे संक्रमित हो जाए तो उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं। अगर ये कुछ भी नहीं है और लसीकृत हो गया है तो मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में मरीज ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आप स्वस्थ हैं और वैक्सीनेटेड भी हैं, तो ओमिक्रॉन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इस बीच आशंकाएं वैक्सीन के बेअसर होने की भी हैं।
इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के एक लैब में पहुंची, जहां ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और ये म्यूटेट करके कुछ और बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लें और जितना हो सके जो आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके तहत प्रोटोकॉल में रहें। अब आपको यहाँ भी ये भी बता देते हैं कि पुडुचेरी में सभी व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी बचाव हो और 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी हासिल किया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।